वेलकम टू JMB ग्रुप ऑफ स्कूल। मैं आपका JMB ग्रुप स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 11th स्टैंडर्ड का 11th चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ आइडिया मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपको देना चाहती हूँ, जिसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा ही था, पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़। तो उसी को थोड़ा सा रिवाइज करके मैं थोड़ा सा पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आपको। हमने एक फ्लो डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाती हूँ पीरियोडिक टेबल का जो होता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल 4 आपके ब्लॉक्स में शेयर होता है, जिसमें से अगर आप देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का या एस ब्लॉक का, तो आपके पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता ही है, यहाँ पे आपके जो भी 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई पीरियोडिक टेबल की। राइट साइड में आप पीरियोडिक टेबल के देखते हो कि यहाँ से आपका जो सपोज 13 ग्रुप से शुरुआत होके 18 ग्रुप तक जितना भी होता है, इन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और बीच में का जो आपका एरिया आएगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट का आएगा, जो ग्रुप 3rd से लेके आपका 12 तक लगभग आपका होगा। 3rd से लेके आपका दैट वन इज योर 12, इतना आपका डी ब्लॉक आएगा। और उसके बाद आपका आता है नीचे वाली जो 2 सीरीज होती है आपकी, जिसको लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, और ये जो आता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आता है। तो पीरियोडिक टेबल 4 कैटेगरी में आपके हैं। एक आता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, बीच में डी ब्लॉक, और नीचे आपका जो होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। आज हम जो 11th चैप्टर जो है उसमें शुरुआत करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हम उसके बारे में जानते हैं। तो आज हम चैप्टर शुरू करेंगे 11th, चैप्टर नंबर 11 है हमारा, और उसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। 11th स्टैंडर्ड के लिए पी ब्लॉक एलिमेंट में 13 और 14 ग्रुप के एलिमेंट्स के स्टडी है आपको पी ब्लॉक में। अब पी ब्लॉक एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, ये समझना भी जरूरी है। जो एलिमेंट्स जिनके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एंट्री पी सबशेल में होती है, और जो पी सबशेल उनका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल होता है, उनको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट इन विच the last electrons means valence electron enter in p subshell of their outermost energy level are called p block element। तो p block element उन्हीं एलिमेंट को बोला जाता है जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटरमोस्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री p सबशेल में होती है, तब उस एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और वो आपके है ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। और यहाँ पे अगर आप काउंट करो तो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 16, मतलब लगभग आपके 6 ग्रुप्स होते हैं। 6 ग्रुप है जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। अब 6 ग्रुप क्यों आते हैं, इसका भी रीजन सिंपल है, क्योंकि पी जो सबशेल है, ये पी सबशेल अगर आप देखते हो तो पी सबशेल के 3 आपके जो आते हैं, पी जो सबशेल है उसके 3 आपके सब पार्ट है। एक आपका अकॉर्डिंग टू एक्स वाई एंड जेड आपके एक्सिस देखो तो उसमें पी ब्लॉक के 3 सबशेल आपके आते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अब इन सबशेल की बात की जाए तो आपको पता चलेगा दैट यू फाइंड दैट इन दैट वन पी के जो आते हैं 3 पार्ट्स है। एक आपका आता है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। सो दिस पी हैविंग 3 पार्ट एंड दैट इज इन एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। 3 डायमेंशनल में आप देखो तो एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है उसमें पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ऐसे 3 उसके सब पार्ट आते हैं। और ये तीनों के तीनों डी जनरेट होते हैं, मीन्स दे हैव इक्वल एनर्जी, उनकी एनर्जी सेम होती है। और इसमें मैक्सिमम पहले तो आपको पता ही है रूल के हिसाब से कि पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, बाद में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है,
दीज आर द रूल्स। तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं। सो अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट में देखो तो आपका ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 है, मतलब 6 जो ग्रुप आ रहे हैं आपके इनकी 6 इलेक्ट्रॉन भरने की कैपेसिटी के हिसाब से। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हो पी ब्लॉक का तो आपको पता ही है NH2 NP 1 to 6 है, इसके हिसाब से ग्रुप आपका 13 और ग्रुप 14 है, जिसमें NH2 NP1 आएगा, इसमें NH2 NP2 आएगा और ऐसे ऐसे आपके P वाले 6 तक भरेंगे। मीन्स देयर आर 6 ग्रुप्स इन P ब्लॉक एलिमेंट। अब ए हो गया आपका, इस साल आपको सिर्फ ये 2 ग्रुप के बारे में स्टडी करना है 11th में। अब आगे आता है कि भाई ठीक है भाई, इसमें आपका जो दिया है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दिया हुआ, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी में होता है कि क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट का। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाए तो NS2 NP 1 to 6 ए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आती है कि इनके अंदर के जो इनर कोर ऑफ एलिमेंट के जो डिफरेंस होता है, इट इज जस्ट द डिफरेंस इन इनर कोर ऑफ द एलिमेंट्स। अंदर का जो फिलिंग होने का अलग अलग जो कैटेगरी है NS2 NP1 से NS2 NP2, ये इनर फिलिंग का जो कोर का है, इसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी में बहुत सारा वेरिएशंस आता है। तो हम इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरह के पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी ध्यान से एक एक चीज़ आपकी इसकी डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला जो आएगा आपका दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके पी ब्लॉक एलिमेंट की होती है। अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो इस पी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S एंड P ऑर्बिटल। S और P ऑर्बिटल में जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली होती है। और यू कैन से ग्रुप नंबर, जितना भी ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर -10 ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, जिसको ग्रुप ऑक्सीडेशन क्या बोला जाता है, स्टेट बोला जाता है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बोला गया है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे इन दैट S एंड P ऑर्बिटल में, या फिर ग्रुप नंबर माइनस उसका जो आएगा, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रुप जो है, जैसे ग्रुप आपका आता है यहाँ पे ग्रुप 13 है शुरुआत हमारी पी ब्लॉक एलिमेंट की। तो ग्रुप 13 में आप उसका जो है देखोगे कि ग्रुप 13 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी उसमें आप देखते हो ग्रुप नंबर उसका 13 है, -10 करो, दैट मीन्स उसका 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ग्रुप 13 का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 आएगा। मतलब इसमें लास्ट जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इस हिसाब से आप देखो S में आपके आएंगे कितने हैं, S में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P में आपके 1 इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह से 2 + 1 से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 होगा। इसी तरह से ग्रुप 14 की बात करेंगे तो आपको भी पता चलेगा दैट ग्रुप 14 ऑल्सो हैव NH2 NP2 आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो है 2 + 2 मीन्स इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आएगा। या फिर ग्रुप नंबर जो है 14 उसमें से 10 माइनस करो तो भी इसका 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। अब ये हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। अब नेक्स्ट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और जिसको इफेक्ट भी बोला जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। व्हाट इज मीनिंग बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है, जैसे जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है विच इज लोअर दैन 2 यूनिट्स दैन द हाइस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इट बिकम मोर स्टेबल इन ग्रुप 13 to 16। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम
यहाँ पे टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे हम पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे जाते हैं तो देखो कि जहाँ पे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम में जाओगे और जो भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है जो 2 यूनिट लेस है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से, वो ज़्यादा स्टेबल आएगी और ये होगा आपके ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 16 तक। तो क्या स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, बहुत बार पूछा जाता है। सो एज यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एज मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हाट हैपन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, as we are moving from top to bottom in group, you find lower oxidation state that is which is 2 unit less than higher oxidation state. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट जो कम होती है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो आपकी ज़्यादा स्टेबल आएगी, become more stable and this is known as inert pair effect. इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आगे जैसे जैसे आप प्रॉपर्टी स्टडी करोगे इसमें ये इफेक्ट आएगा। अब हम ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में देखते हैं कि किस तरह से आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। तो क्या स्टेटमेंट है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जैसे जाते हो ग्रुप में, तो यहाँ पे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो 2 यूनिट लेस होगी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से, वो ज़्यादा स्टेबल आपके एलिमेंट्स दिखाएगी, कंपाउंड दिखाएगी। जिस भी कंपाउंड में वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल आएंगे दैन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से, और इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे विस्तार से देखेंगे कि किस तरह से आपको ये चीज़ ग्रुप में या फिर आपके ग्रुप 13 या ग्रुप 14 में कैसे अफेक्ट करती है। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप 13 की बात करूँ तो आपको पता चलेगा दैट इन ग्रुप 13 जिसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका जो आएगा दैट इज द +3। आपको पता ही है इन ग्रुप 13 यू फाइंड दैट इट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी दैट इज द +3 और लोअर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लेनी है 2 यूनिट लेस। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इन ग्रुप 13 जिसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इससे 2 यूनिट लेस मतलब +1 जो है ये हायर मोर स्टेबल आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट दैन +3, मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +1 फॉर ग्रुप 13 से इन दैन ग्रुप, तो इसी +3 से मीन्स इन ग्रुप 13 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है दैन +3 जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये जो +1 है ये आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, सबसे लास्ट एलिमेंट आपका ग्रुप 30 का, जो लास्ट एलिमेंट है आपका ग्रुप 30 का उसका नाम है थैलियम। ये थैलियम जो है, इस थैलियम का जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो 2 यूनिट लेस है मोर ऑक्सीडेशन स्टेट से, ये मोर स्टेबल आपकी आएगी। दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये थैलियम आपकी +1 जो है वो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। इसी तरह से ग्रुप 14 में भी आप देख लो, जो ग्रुप 14 है इस ग्रुप 14 में आप देखोगे कि इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज, जिसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। इस +4 से 2 लेस यूनिट मतलब +2 ऑक्सीडेशन जो स्टेट आएगी, दिस वन इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर आप लास्ट एलिमेंट देखते हो आपके ग्रुप 14 का, लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14, तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे जाते हो आप तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से नीचे जाते हो जैसे जैसे, तो जो जिस एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से, वो ज़्यादा स्टेबल नज़र आएगा। तो लास्ट एलिमेंट ग्रुप 14 का जिसका नाम है लीड,
जो है वो आपको +2 है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल दिखाएगा दैन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दैन +4। तो ये आपकी ज़्यादा स्टेबल आएगी दैन +4। So this is the about the oxidation state, that again I repeat, in group 13 and group 14 you find that the inert pair effect explain you that as we move from top to the bottom, the higher oxidation state you find, and there is a lower oxidation state, and as we are moving from top to bottom, the lower oxidation state, which is 2 units less than the higher oxidation state, this is more stable than the higher oxidation state. This is the inert pair effect. And in group 13, higher oxidation state is +3, it's 2 units less means +1. It is a more stable oxidation state in group 13, and thalenium is showing last element of the group 13, which is at the bottom. It's showing +1 oxidation state, which is more stable than the +3. Similarly, in group 14 also, as we move from top to bottom, the lower oxidation state, which is 2 units less than the higher oxidation state, means +4, is higher oxidation. 2 less oxidation state means +2. Group 14 showing +2, this is the lower oxidation state, more stable state as at the top, at the bottom, and lead is the last element of group 14. It's showing +2 oxidation state, more stable than the +4 oxidation state. And this is just because of inert pair effect. And thus we call that one, this is the trend of occurrence of the oxidation state 2 units less than group oxidation state, is it called inert pair effect. तो इसी चीज़ को जो आपको मिल रहा है यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो 2 यूनिट लेस दैन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट कम वाला जो है उसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है। और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो टॉप टू बॉटम, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिनेंट होता नज़र आएगा। अब आगे बात करते हैं हम मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। आपको पता ही है इन पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो एक चीज़ आपको पता है कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट जो है आपके मेटालिक एलिमेंट से अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, और आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट, मतलब अगर इन पीरियोडिक टेबल आप बात करते हो तो आपको दो चीज़ें पहले से ही पता है कि इन पीरियोडिक टेबल एक चीज़ पता है कि लेफ्ट से राइट जाते हो आपको तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता नजर आएगा। इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका जो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। और आपको दूसरी चीज़ पता है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे बात करते हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज होता आपको नज़र आएगा। और नेक्स्ट आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो, ऊपर से नीचे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आप जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो मेटालिक कैरेक्टर जो है आपका इंक्रीज होता नज़र आएगा। तो इस तरह से आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता नजर आएगा, जबकि मेटालिक कैरेक्टर आपको टॉप टू बॉटम जाओगे तो इंक्रीज होता नजर आएगा। दीज आर ऑल अबाउट द योर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दिस वन। तो इस तरह से अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस वाइल इट गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता नजर आएगा। अब नेक्स्ट चीज आपकी जो है अभी यहाँ पे डिस्कस करनी है हमें, दैट इज द ऑक्सीडेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भाई जो ऑक्सीडेशन आते हैं ऑक्साइड्स जो है आपके यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटालिक, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं दीज आर एसिडिक इन कैरेक्टर, वो एसिडिक कैरेक्टर के आते हैं या फिर न्यूट्रल कैरेक्टर के आते हैं। नेचर उनका जो है जितने भी ऑक्साइड्स नॉन मेटल्स के हैं दीज आर एसिडिक और यू कैन से न्यूट्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको समझनी है। पी ब्लॉक एलिमेंट में ज़्यादातर आप देखोगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो है
इन पी ब्लॉक एलिमेंट यू फाइंड दैट एसिडिक कैरेक्टर जो है आपको एसिडिक कैरेक्टर यू फाइंड दैट इट ऑक्साइड्स एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स यू फाइंड दैट देयर इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर आपको इंक्रीज नजर आएगा पी ब्लॉक में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप जैसे जाते हो तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ देयर ऑक्साइड जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट गोज ऑन इंक्रीजिंग तो उनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता नजर आएगा जबकि बेसिक कैरेक्टर जो है उसका बेसिक कैरेक्टर यू फाइंड इट गोज ऑन डिक्रीजिंग तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज नजर आएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स जबकि आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता नजर आएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट में 3 तरह के एलिमेंट्स आते हैं एक मेटल्स दूसरे नॉन मेटल्स और थर्ड है आपका मेटलॉइड्स तो पी ब्लॉक हैविंग 3 टाइप्स ऑफ यू कैन से दैट पी ब्लॉक कंटेन पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर 3 टाइप्स वन इज द मेटेलिक एक कैरेक्टर एक आता है आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी वाला एंड दूसरा है नॉन मेटेलिक एंड थर्ड वन इज मेटालॉइड्स आपको मेटेलिक तो पता ही है कि मेटेलिक मीन्स जिसमें मेटल की कैरेक्टर थी दैट दीज एलिमेंट्स विच हैव एफिनिटी विच हैव अ कैरेक्टरिस्टिक टू लॉस द इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आयन उसको मेटेलिक बोलते हैं एंड नॉन मेटेलिक दीज आर द एलिमेंट्स विच हैव एफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स मीन्स दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम निगेटिवली चार्ज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऐसा होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण होता है दे हैव एफिनिटी मीन्स उनको इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और अनायंस बनाते हैं निगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं उनको बोलते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जबकि मेटालॉइड्स जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी आपको नजर आएगी जिसको सेमीकंडक्टर्स तरीके से मोस्टली कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको मैं एक बताती हूँ चार्ट जिसमें आपको नजर आएगा कि इसमें इस तरह की आपको दिखाई गई है जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक चार्ट आपको दिखाया यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 14 तक का उन्होंने दिया है आपको तो अगर आप देखते हो यहाँ पे ग्रुप 13 और 14 15 16 17 और 18 का तो इसमें आपको नजर आएगा कि भाई यहाँ पे जब भी आप उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है उसके बाद उसके ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की है उसके अलग अलग एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की गई है जैसे आप देखोगे कि बोरॉन है पहला एलिमेंट ग्रुप 13 का फिर कार्बन है 14 का राइट इस तरह से दिखाया उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर बराबर है अलग अलग बोरॉन एल्यूमिनियम गैलेनियम थैलेनियम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाई है और उस हिसाब से उसका चार्ट में आपको दिख भी रहा है कि किस तरह की प्रॉपर्टी आपको इस किताब में इस तरह का दिया हुआ है उसी तरह से ग्रुप 14 का भी दिया हुआ है राइट जिसमें कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं उसके बाद उसके नीचे वाले सिलिकॉन उनके भी दिखाई है। अब यहाँ पे मैं आपको एक दिखाती हूँ जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो पी ब्लॉक एलिमेंट में तो इसके 3 तरह के आपको एलिमेंट्स दिए जो येलो कलर का दिख रहा है आपको यू फाइंड दैट मेटालॉइड्स है बराबर है और थोड़ा एलॉक्साइड्स कलर का जो दिख रहा है ऑरेंज दैट इज मेटल्स है आपके और जो ब्लू कलर का दिख रहा है दीज आर द नॉन मेटल्स तो एक आपका ब्राउनिश आपको बोलेंगे आप दैट इज मोस्टली लाइट ब्राउन जैसा दिख रहा है मेटल है ब्लू कलर का मेटालॉइड्स नॉन मेटल्स है और बीच में वाला जो आपको दिख रहा है बोरॉन एल्यूमिनियम सिलिकॉन जर्मेनियम से ये वाला जो आपको दिख रहा है दीज आर मेटालॉइड्स मीन्स इसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल की तो इस तरह की 3 कैटेगरी आपको इस तरह के इसमें नज़र आएगी तो आज हमें उसके बारे में भी थोड़ा आगे स्टडी करना है तो नाउ वी विल बी सी दैट वन कि किस तरह का वेरिएशन इसमें होता है उसकी वेरिएशन की प्रॉपर्टीज और उस तरह के बारे में हमें इसमें अभी देखना है नाउ जस्ट सी